नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए एक नई श्रृंखला के साथ आपके सामने हम उपस्थित हैं। तो श्रृंखला में आप सभी लोग जुड़ जाइए। आज का जो आपका टॉपिक है, जैसे कि आपने मोबाइल पर देख पा रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन क्वेश्चनों में अधिकतर हम फंस जाते हैं, तो आज हमने उसी टॉपिक को यहाँ पर लिया है। तो हमने यहाँ पर आज के टॉपिक में 9 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन को यहाँ पर हमने लिया है साथियों। तो एक एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो जो उससे पहले एक आवश्यक सूचना कि जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संख्याएं आपको दिखाई दे रही होंगी। तो चलिए देखिए हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथियों लिखा हुआ है 3, 7 और ये 370। तो बिल्कुल प्यारे साथियों, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हम बिल्कुल फ्री होते हैं कि हम 3 और 7 में कुछ भी करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। जो भी हमारा लॉजिक बनेगा बस हमें 370 मिलना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जो हमें याद रखनी है प्यारे साथियों, वो याद ये रखना है कि इस 3 और 7 में बिल्कुल कोई भी लॉजिक बनाने के लिए हम बिल्कुल फ्री है। हमारे ऊपर कोई जोर दबाव जबरदस्ती नहीं है। लेकिन जिस लॉजिक से ये हमारा 370 बनेगा उसी लॉजिक से हमारा बनना चाहिए प्यारे साथियों, कितना बनना चाहिए, उसी लॉजिक से प्यारे साथियों बनना चाहिए हमारा 224। फिर वही सेम लॉजिक यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर बनना चाहिए कितना, 730। तो चलिए देखो हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लिखा हुआ है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के लिए उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिए होंगे, लेकिन जिनका नहीं हो पाया है तो एक एक क्वेश्चन को आप आगे बढ़ते जाइए, एक एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर नोट करते जाइए और अपने आंसर मैच कराते जाइए। और जिसका भी कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो पाया है तो बिल्कुल हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम बड़े अच्छे ढंग से समझते हुए चलेंगे। तो देखो साथियों, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, ये 3 लिखा है और ये 7 लिखा है। तो 3 और 7 में हमें करना क्या है, 3 का हम घन करेंगे तो ये प्यारे साथियों हो जाएगा 27, और हम 7 का घन करेंगे तो प्यारे साथियों ये हो जाएगा कितना, 343। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 27 और 343 को आपस में जोड़ देना है। जैसे ही हम 27 और 343 को आपस में ऐड करेंगे साथियों तो वो आपका हो जाएगा कितना, 370। तो बिल्कुल बस यही हमारा लॉजिक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, लॉजिक को समझ पाए होंगे। जो लोग नहीं समझ पाए एक बार फिर से देख लो। हमें क्या करना है कि 3 का क्यूब करना है तो 27, 7 का क्यूब करना है तो 343, 343 प्लस 27 को जैसे ही आपस में ऐड करेंगे तो प्यारे साथियों ये आपका आंसर हो जाएगा कितना, 370। सेम 2 का क्यूब करेंगे तो प्यारे साथियों 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 6 का हो जाएगा कितना, 216। तो 216 और 216 और 8 को हम जैसे ही ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 224। अच्छा यहाँ पर ये 1 है, लेकिन हमें पता है कि ये बीच वाली संख्या जो है वो इस संख्या का और इस संख्या के क्यूब का टोटल है। तो ये हमारा 1 है। अच्छा चाहिए हमें 730, टोटल हमें चाहिए है 730, लेकिन 730 में 1 हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है। तो हमें कितना और चाहिए प्यारे साथियों, 729 और चाहिए। तो 729 का जैसे ही हम घनमूल करेंगे तो प्यारे साथियों हमें पता है 729 किसका घनमूल होता है, 9 का। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका संख्या भरी जाएगी प्यारे साथियों वो 9 भरी जाएगी। तो उम्मीद है सभी का आंसर 9 रहा होगा। चलिए हम भी शुरुआत करते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो और जल्दी से आंसर बताओ। लिखा हुआ है 3, 2 और 3, 9, 2 और 2, 2, 3 और 2, उसके बाद लिखा है 144, 64 और यहाँ पर है प्यारे साथियों खाली स्थान। तो देखिए क्वेश्चन में प्यारे साथियों क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम आपको टाइम दे रहे हैं तो आप लोग, लेकिन आप लोग उम्मीद है एक साथ हमने क्वेश्चनों को इसीलिए दिखा दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए होंगे, जो भी क्वेश्चन बनने होंगे वो आपसे बन गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं। अब जिसका रह गया है तो देखो साथियों हमें क्या करना है कि जो ये 3 है, ये 9 है और ये 2 है, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें इस 3 और 9 को आपस में जोड़ लेना है। तो 9 और 3 को जैसे ही हम आपस में टोटल करेंगे साथियों हो जाएगा 12, और उस 12 पर ये हमें 2 की घात लगा देनी है, पावर लगा देनी है। तो 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 में हम 2 की पावर लगा देंगे तो 144। उम्मीद है अब आप लोग लॉजिक को समझ गए होंगे और आपने आंसर भी कर लिया होगा। चलिए हम भी देख लेते हैं। तो 2 और 2 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 4 पर हम पावर कर देंगे 3 की तो ये हो जाएगा कितना साथियों, 64।
सेम लॉजिक हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो इस 3 और 2 को पहले तो हमें इस 3 और 2 को आपस में ऐड करना है, तो ये हो गया 5 और उस पर ये पावर लगा देनी है 2 की, तो 5 की पावर 2 यानी कि 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो गया कितना 25। उम्मीद है सभी लोगों का आंसर 25 सही होगा और आप लोग क्वेश्चन को कर पाए होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 3, 13, 6 और 4, 6, 8 और 6, 1, 6 और क्वेश्चन मार्क। तो बिल्कुल फिर से वही एक बात हम आपके सामने कहना चाहेंगे कि बिल्कुल इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बस लेकिन ध्यान ये रखना है कि जिस लॉजिक, जो भी लॉजिक हम अप्लाई कर रहे हैं, सभी पंक्तियों में लॉजिक जो है वो आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है पहली पंक्ति में हमने अलग लॉजिक यूज कर दिया, दूसरे वाले में हमने अलग लॉजिक यूज कर दिया और तीसरे में हम कुछ अलग कर दें। तो बाय द वे कभी तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट रहने वाला हो। लॉजिक सभी में सेम रहना चाहिए। चलो देखते हैं क्या करना है। तो प्यारे साथियों ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। केवल करना हमें ये है कि 13 को हमने 13 को ऐड किया, 6 को ऐड किया और 1 को ऐड किया, तो 13 प्लस 6 प्लस 1 ये हो गया टोटल कितना 20। सेम यहाँ देखो 6, 8 और 6, 6, 8, 14, 6, 20। इस कॉलम का भी टोटल 20 है, इस कॉलम का भी टोटल 20 है, तो इस कॉलम का टोटल हमें 20 कर देना है। तो साथियों कर दीजिए, 4 ये है, 6 ये है, तो 10 हो गया। कितना हमें और चाहिए 20 बनाने के लिए? तो प्यारे साथियों 10 तो हमारे पास हो चुका है, 10 हमें और चाहिए। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 80, 60 क्वेश्चन मार्क, 40, 30, 20, 60, 50, 40। तो प्यारे साथियों बताइए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। लेकिन उम्मीद है हमने क्वेश्चनों को एक साथ दिखा दिया, तो आपने आंसर नोट कर लिए होंगे, आपके सभी क्वेश्चन हो गए होंगे। बस अब आपको जल्दी रैपिड फॉर्म में आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर मैच कराने हैं। और अगर कोई ऐसा भी है जिसका आंसर नहीं बन पाया है, तो उसके लिए हम है ना, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा प्यारे साथियों करना क्या है कि हमें इस 40 और 60 को आपस में जोड़ना है। हमें इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। तो 60 और 40 हो जाएगा कितना प्यारे साथियों? तो आप कहेंगे 100। अब 100 में हमें क्या करना है कि 20 घटा देना है। देखो लॉजिक के लिए हम फिर से भी बोल रहे हैं कि लॉजिक के लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री है, कोई भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर वो लॉजिक है वो तीनों में सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं कर सकते। फिर जो लॉजिक हमने यहाँ पर अप्लाई किया है क्या उसी से ये 60 आ रहा है? चलिए आइए चेक कर लेते हैं। 50 प्लस 30 तो ये कितना हो गया 80, और उसमें से हमने 20 कम करा दिया। हाँ आप कहेंगे बिल्कुल सर ये तो एकदम से ठीक है, क्योंकि हमने यहां भी किया था 60 और 40 100 माइनस 20, 50, 30, 80 माइनस 20। तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा हम आंसर को कर लेंगे बिना कोई टेंशन के। तो 40 और 20 तो हो जाएगा 60, और उसमें से हमें कितना कम करना है साथियों? तो हमें कम करना है 20, क्योंकि यहां भी हमने इन दोनों को जोड़ के 20 कम करके निकाला था, इन दोनों को जोड़ के 20 कम करके निकाला था, तो इन दोनों को जोड़ के हम 20 कम करके निकालेंगे। तो 40, 20, 60 माइनस 20 कर देंगे, तो हो जाएगा प्यारे साथियों कितना 40। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो 40। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ 8, 10, 17, 11 क्वेश्चन मार्क 10, 16, 11 और 8। तो प्यारे साथियों इसका बताइए आंसर क्या होगा। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉजिक भी इसका बहुत ही अच्छा लॉजिक है। बस आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे, आप लोगों ने कर लिया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसका ना हुआ हो। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं। करना क्या है इस क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, आपको चाहे आप इनको पंक्ति में ऐड करें और चाहे इनको आप स्तंभ में ऐड करें, यानी कि चाहे आप इनको कॉलम में ऐड करें या इनको आप रो में ऐड करें, और इनका टोटल दोनों तरफ से 35 बन रहा है। देखिए एक बार जल्दी से चेक करिए। चलो देखते हैं 8 और 10 18 प्लस 17 तो 35। तो साथियों ये हो गया। अच्छा क्या आपने बोला है कि सर नहीं ये कॉलम में भी है और रो में भी है, तो रो को तो हमने चेक कर लिया, आइए कॉलम को भी चेक कर लेते हैं। तो देखो 11 और 8 19, 19 में हम 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 35। तो अच्छा क्वेश्चन है, पहेली टाइप का क्वेश्चन है ये कि चाहे हम इनको पंक्ति में ऐड करें तो भी 35, चाहे इनको हम कॉलम में ऐड करें तो भी 35। तो अब आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा, क्योंकि अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही कहाँ है। तो 11 और 10 कितना हो गया 21। हमें कितना और चाहिए प्यारे साथियों? तो बिल्कुल आप लोग कहेंगे कि 21 तो हो गया है, 11 ये है, 10 ये है, तो बिल्कुल हमारा 21 तो हो गया। हमें कितना और चाहिए प्यारे साथियों?
तो आप कहेंगे सर 14 और चाहिए, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमें लिख देना है कितना 14। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों 14। क्वेश्चन नंबर 6, 2, 3 और 4, 24, 39 क्वेश्चन मार्क और 20, 30 और 40। तो ये बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है, आप लोग देखते ही कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी का रह गया है तो आइए देख लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है आपका 24, 24 में से हमें माइनस कर देना है इसका स्क्वायर, या आप इसका उल्टा ऐसा भी कह सकते हैं कि इन दोनों को आपस में घटा लो, जो निकल के आया उसका वर्गमूल कर दो, तो भी साथियों हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल 24 में से हमने 2 के स्क्वायर को घटाया तो 20 हो गया, 39 में से हमने 3 के स्क्वायर को घटाया तो 30 हो गया। अच्छा यहाँ पर हमें चाहिए कितना 40, यानी कि हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लेनी है कि उसके वर्ग, यानी कि यहाँ पर जो संख्या आएगी उसमें से हमें घटाना है, क्या घटाना है, इस संख्या का वर्ग। तो पहले हम 4 का वर्ग करेंगे, कितना होगा प्यारे साथियों, तो आप कहेंगे 16। जब 16 होगा तो बस फिर हमने क्या सीखा था कि इन दोनों को हमें जोड़ देना है, इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 4 का स्क्वायर 16 और 40 में प्यारे साथियों वो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 56। तो फिर से एक बार देख लो, 56, इसके स्क्वायर को यहाँ से हमने माइनस किया तो बच जाएगा कितना 40। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी से कि बीच की जो पंक्ति है आपकी वो इन दोनों का लिखा हुआ है टोटल 20, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 24, 3 का स्क्वायर 9 और 30 39। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या की है 40, और इस संख्या का स्क्वायर यानी कि 56। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। लिखा हुआ है 5, 12, 26, 54 और 110। तो देखिए चलिए आइए इसके लॉजिक को समझ लेते हैं। देखो 5 से 12 तक जाने के लिए हमने क्या किया, 5 गुणा 2 प्लस 2, 5 दूनी 10 प्लस 2 12। 12 से 26 तक जाने के लिए हमने क्या किया है, गुणा तो किया है 2 का और प्लस किया है 2, तो 12 दूनी 24 प्लस 2 26। 26 से 54 तक जाने के लिए क्या किया है कि 26 में हमने गुणा किया है 2 का और प्लस किया है 2, तो ये 54 हो गया। अच्छा 54 से 110 तक जाने के लिए हमने क्या किया है, 54 दूनी 108 प्लस 2, तो ये हो गया कितना 110। यानी कि लॉजिक सभी जगह सेम है, तो यहाँ पर भी हमें करना है इंटू 2 और प्लस 2, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे वाले में भी कर लेंगे। तो 110 को हम पहले 2 गुना करेंगे, तो प्यारे साथियों आप कहेंगे 220 हो गया सर, कितना ऐड करना है 2, तो हाँ बिल्कुल सही है 2 ही ऐड करना है, तो आंसर हो जाएगा 222। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 दूनी 10 प्लस 2, 12 दूनी 24 प्लस 2, 26 दूनी 52 प्लस 2, 54 दूनी 108 प्लस 2, तो 110 दूनी 220 प्लस 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, तो आप लोग देखिए 4, 6, 10, 18, 34 क्वेश्चन मार्क। तो 4 से 6 के लिए पहले 2 को जोड़ा गया, 6 से 10 के लिए फिर 4 को जोड़ा गया, 10 से 18 के लिए 8 को जोड़ा गया, 18 से 34 के लिए 16 को जोड़ा गया। तो अब आप लोग लॉजिक को समझ जाइए तुरंत, उम्मीद है समझ भी गए होंगे। 2, 4, 8, 16 यानी कि 2 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 8 का 2 गुना, तो 16 का 2 गुना, 16 का 2 गुना, तो आप कहेंगे सर 32। तो हाँ बिल्कुल 32 ऐड हो जाएगा 34 में। 34 में जैसे ही हम 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 66 हो जाएगा, तो बिल्कुल 66 हो जाएगा और यही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 66। अगला और लास्ट क्वेश्चन 5, 23, 41, 11, 29 और क्वेश्चन मार्क 17, 35 और 53। तो जल्दी से बताइए, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो चलिए आइए हम भी देख लेते हैं। हमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटाना है। तो 11 से हमने 5 को माइनस किया, तो आप कहेंगे सर 6 बचेगा, बस वही 6 इसमें आपका ऐड हो जाएगा, 17 हो गया। 29 और 23 को यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो बचेगा कितना 6, वो 29 में ऐड हो जाएगा। अच्छा हमें यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर तो संख्या है नहीं, तो अच्छा देखो हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे कि 17 और 5 को ऐड कर लो 22, उसका आधा। 35 और 23 को आप जैसे ही ऐड करेंगे तो प्यारे साथियों आप कहेंगे ये हो जाएगा कितना 58, उसका आधा। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि 41 और 53 को आपस में ऐड कर दो सर, और उसका कर दो कितना आधा, बिल्कुल कह सकते हैं। तो भाई कर लीजिए, 53 और 41 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों कितना 94,
अब हमने ये भी सीखा था कि इसका हमें आधा भी करना है। हाँ सर बिल्कुल करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, कितना, 47। तो चलिए यहाँ पर आज हमने 9 क्वेश्चन को लिया था और 9 क्वेश्चन को आपने देखा। तो अब कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल का जो नाम है तो आप सभी को पता है, जिसको नहीं पता है तो वो सर्च करा सकता है, RPM, और इसी के साथ में आपको लिख लेना है ब्रिज, BRIDGE। ये चैनल का नाम है प्यारे साथियों, RPM ब्रिज। कोई भी लेटर ना तो स्मॉल है, ना कैपिटल है, ना कहीं कॉमा है, कुछ भी नहीं है। बस सीधा आपको यूट्यूब सर्च बॉक्स में जाना है, RPM BRIDGE, RPM ब्रिज, इतना पूरा आपको सर्च करना है। सबसे पहले ही आपको टॉप पर मिल जाएगा, बस सब्सक्राइब कर लेना है। काफी सारे वीडियो पड़े हुए हैं तो वहां जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर और जो वीडियो है उनको देख सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। चलिए आज के लिए श्रृंखला में इतना ही, मिलते हैं जस्ट कुछ ही देर में आपको एक नई श्रृंखला के साथ। RPM ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।